अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई ये ब्लॉग की शुरुआत होती है रात से और रात का वक्त है। हमारे वकील साहब आ चुके हैं और वो लेके आए थे गर्मा गर्म इमरती। और इमरती इतनी गर्मा गर्म और क्रिस्पी थी ना भाई, मजा ही आ गया खा के। बिल्कुल। और ये गर्मा गर्म होती है ना, जैसे फ्रेश बनी होती है तभी अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि इतनी बढ़िया लगती है, कुरकुरी और क्रिस्पी सी। और बस मजा आ गया भाई खा के। और तो भाई ये है एक नेक्स्ट डे, तो सुबह सुबह है ये, इवनिंग का वक्त है। तो भाई यहाँ पे हो गए थे हम फ्रेश बिल्कुल एकदम से, और मुंह हाथ धो के हो जाएंगे तरोताजा और हो जाएंगे एनर्जी से भरपूर अपने पूरे दिन के काम करने के लिए। क्योंकि भाई हमें अब अपने काम करने के लिए पूरा दिन एनर्जी की जरूरत रहती है। और जब सुबह सुबह उठ के हम फ्रेश हो जाते हैं और ताजे ताजे हवा खाते हैं तो भाई मजा ही आ जाता है। वैसे तो काफी देर हो गई मुझे उठे हुए, लेकिन भाई मैं मुंह हाथ अब धो रही हूँ कि उससे पहले मैंने थोड़ा सा टहला टहला टाली की और थोड़ी छोटी छोटी सी एक्सरसाइज भी की है भाई। तो वही अब हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। और अब देखिए हम आ गए अंदर और यहाँ पे आहे उठ चुका है और वो नहा धो के खुद ही रेडी हो गया भाई, और खुद से ही तैयार हो जाता है। मुझे इतनी कोई परेशानी नहीं होती, बस उसको कपड़े निकाल के देने पड़ते हैं, जो उसके ड्रेस होती है ना स्कूल की, बस वो ही। और नहीं तो वो आगे का सारा काम तो खुद ही कर लेता है। और लंच में कुछ ज्यादा बनाना नहीं था, क्योंकि शाम की सब्जी रखी हुई थी घिया चने की दाल की, तो मैं तो दही दे रही थी उसे। तो उसने मना कर दिया कि नहीं मम्मी मैं दही नहीं लेके जाऊंगा, मुझे ये दाल घिया दाल की सब्जी ना बड़ी टेस्टी लगी, आप वही दे दो। तो वही दे रही हूँ वही मैं उसे। और वही मैंने सिर्फ एक ही रोटी बनाई, क्योंकि ये कई दिन से ना सारा लंच बचा के लेके आ रहा था, तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही फिग रहा था भाई वो। मैं तो वही बड़ा दुख होता है जब ऐसे फेंकते हैं तो खाना। तो फिर मैंने आज एक मोटी सी रोटी सिर्फ एक ही बना के दी, जिससे अच्छे से खत्म कर लेगा। और एक केला भी रख दिया फ्रूट ब्रेक के लिए। और यहाँ पे देखे ना आप, सब अंदर तो रेडी हो के आए, लेकिन फ्रिज में भी देख के भाई अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं, हाँ हम अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे। क्योंकि हमारे फ्रिज का जो फ्रंट है ना, डोर है मतलब, वो बिल्कुल शीशे जैसा है, उसमें दिखाई देता है। देखिए हम भी दिखाई देते हैं इसमें आते जाते हुए। तो वो देख रहा था मैं कैसा लग रहा हूँ। और इसने चाय नाश्ता हो चुका है भाई, और अब ये जा रहा है स्कूल। और गाड़ी ने बिल्कुल कभी कभी तो यहाँ पे बिल्कुल गली में आ जाती है हमारे, बिल्कुल मतलब गेट के सामने। और नहीं तो फिर यहाँ पे रोड पे आती है। रोड का ज्यादा दूर नहीं है, बस एक घर छोड़ के ये देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है, बस उसके पीछे ही रोड है, तो वहां आ जाती है। तो वही आहिल जा चुका है स्कूल। या तो यहाँ पे मैं बना रही थी और हम सब के लिए चाय, क्योंकि मैं और वकील साहब और अम्मा पियेंगी चाय। और अलीशा तो चाय पीती नहीं है, उसको तो या तो कोई शेक बना के दो या लस्सी, दही की मीठी लस्सी बना के दो। तो भैया थोड़ा सी बारिश हो रही है ना, तो उसमें ना अदरक की चाय बड़ी टेस्टी लगती है। और अदरक की क्या, मुझे तो इलायची की या तुलसी डाल के या फिर सौंफ डाल के इस तरीके की चाय अच्छी लगती है, सिंपल चाय अच्छी नहीं लगती। उसमें कुछ ना कुछ डाले, चाहे कुछ भी डाले, सौंफ डाले या फिर भाई तुलसी के पत्ते डाल दे, तो उससे टेस्ट एक नंबर का आ जाता है। और भाई इस मौसम में चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है भाई, वाकई में। और सुबह सुबह की चाय तो बस मजा ही आ जाता है, अगर वो अच्छी सी बनी होती है। तो यहाँ पे हो रही है भाई हमारी चाय बन के तैयार। और ये देखिए यहाँ पे दादी पोती कर रही है अपनी चुन्नी को तैयार, लेकिन बहन से हो नहीं पा रही। तो उस लिशा ने छोड़ दिया कि मम्मी मुझसे नहीं हो रही, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब तुम ही करो। तो भाई तो हम सास बहू उसकी चुन्नी को सेट कर रहे हैं। और ये रोज का ही ड्रामा है इसका। मैं कहती हूँ इसमें सिलाई मार दो, तो कहती है नहीं मम्मी सिलाई मत मारो। ऐसा होता है जैसे लाइट वगैरह चली जाती है तो बाहर बिठा लेते हैं उनके मैडम सर, या फिर कुछ एक्टिविटी होती है तो बाहर ग्राउंड में आना पड़ता है, तो धूप वगैरह लगती है ना, तो बोलती है तो मैं इसे खोल के सिर पे डाल लेती हूँ, तो फिर धूप इतनी लगती नहीं। तो अगर मैं इसको सील दूंगी ना तो फिर वो वही खोल नहीं पाएगी, तो इस वजह से वो इस पे सिलाई नहीं लगवाने देती। तो यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही थी बनाना शेक। और भाई मेरे पास सिर्फ दो ही केले थे, एक तो मैंने आहिल को फ्रूट ब्रेक में दे दिए और एक ही बचा था, तो चलो मैं इसी का शेक बन जाएगा। अब ना से तो हाँ ही ठीक है।
तो वो बन गया था कुल मिला के उसका शेक। और वो भाई शेक तो अच्छे से खुश होके पी भी लेती है, मगर चाय वाय में तो बड़ी आनाकानी करती है। और फिर भाई अलीशा को छोड़ने के लिए हमारे वकील साहब कर देते हैं यहाँ पे अपनी बाइक को साफ, क्योंकि बारिश का मौसम है भाई, गंदी हो जाती है। और मैं जब भी गेट खोलती हूँ ना, ये कुत्ता ना तभी आ जाता है बेचारा भागा भागा कि कुछ खाने के लिए देंगे। लेकिन भाई अभी फिलहाल इसके देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने रोटी डाल दी है, वो खाएगा तो खा लेगा, वरना भाई इसकी मूड की बात है। और यहाँ पे अलीशा चली गई है अपने पापा के साथ स्कूल, और यहाँ पे माँ कर रही है एक्सरसाइज, और मेरी चाय वगैरह भी बन गई है। और हमने चाय पानी मतलब नाश्ता कर लिया है, और नाश्ते में इतना कुछ था नहीं आज। हमारे वकील साहब ने मना कर दिया कि मैं ब्रेड वगैरह लूंगा, बस उसे ही सेक देना अच्छे से घी लगा के, तो वही हो जाएगा। मन नहीं कर रहा उनका आज कुछ खाने का। तो भाई हमने भी सास बहू ने ब्रेड सेक लिए थे, और इसी के साथ हमारी चाय नाश्ता हो चुका है। चाय नाश्ता करने के बाद आ गई थी मैं भाई अंदर कमरे में, और यहाँ पे सेट करते हैं अपने बेड को। और जब बेड सेट हो जाता है ना, वही कमरे में सफाई भी तभी दिखती है, जब तक बेड बिखरा होता है तो बिल्कुल भी सफाई नहीं दिखती। और भाई मैं फिर बेड वेड सेट करने के बाद अपने फोल्डिंग को भी सेट कर देंगे। और यहाँ पे की थी मैंने अलीशा की ड्रेस प्रेस, तो ये प्रेस यहीं पड़ी हुई थी, तो इसे भी उठा के इसके ठिकाने पे पहुंचाते हैं, जहाँ इसका ठिकाना है, जहाँ पे ये रहती है, तो इसके घर पे छोड़ के आते हैं। और फिर उसके बाद करते हैं अपना बाकी का काम। और भाई ये काम तो इतने होते हैं घर में, बस खत्म होने का ही नाम ले लेते, एक के बाद काम तैयार रहता है। तो फिर वही उसके बाद आ गई थी मैं लिविंग रूम में, और यहाँ पे मैं आज सोफों की अच्छे से सफाई कर रही थी पूरे। नीचे ना इतनी अब ना इतनी धूल मिट्टी नहीं उड़ती है भाई, इस चीज से तो बड़ी राहत हो गई है। अब तो कई कई दिन बाद ही अगर आप सोफे आप साफ करोगे तो तब भी ठीक रहते हैं, इतनी धूल मिट्टी नहीं आती है। लेकिन फिर भी हल्की हल्की सी दिखाई दे रही थी, तो आज मैंने सोचा चलो भाई मैं इनको आज अच्छे से साफ ही कर देती हूँ। और कवर वगैरह तो मैंने सब झाड़ पोंछ के अच्छे से बिछा दिए हैं, और इस आज पूरे कमरे की पूरी डस्टिंग करने की इरादा है मेरा। तो आज मैं इस पूरे कमरे की अच्छे से डस्टिंग करूंगी। सोफे वगैरह की तो कर दी है मैंने, टेबल वगैरह की भी कर देंगे। और वही जो भी इस कमरे में छुटपुट सा सामान है ना, उस सब की आज डस्टिंग करेंगे, क्योंकि भाई एक एक कमरा लेके चलेंगे तभी अच्छे से साफ होता है। अगर पूरे घर को एकदम से उठा लोगे सर पे तो हमारा भैया हमारी कमर टूट जाएगी, इतनी हमारी एनर्जी नहीं है। तो अपनी एनर्जी के हिसाब से चलते हैं भाई। तो मैंने जितने भी सोफे थे सबको अच्छे से कपड़ा मार के अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर दी है। तो अभी ये बचा था टीवी का एरिया, तो यहाँ पे भी अच्छे से पूरे में कपड़ा मार के सूखा, और अच्छे से झाड़ पोछ के इसे भी कर देंगे एकदम से बढ़िया, और झाड़ झूड़ के तैयार कर देंगे। आज सारी चीजों पे हल्का हल्का सा कपड़ा मार देंगे भाई, डीप क्लीनिंग तो नहीं, लेकिन हाँ ये मोटी मोटी सी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। और इसी से भाई घर सुंदर भी लगता है भाई। घर को घर बनाने में ना इतनी मेहनत लगती है, बस खराब हो जाता है, मतलब पूरा दिमाग खराब हो जाता है, पूरा थकान भी काफी हो जाती है भाई, क्यों इतनी मेहनत लगती है ना हर चीज को समेट के रखने में। और भाई जब तक हम अपने घर को अच्छे से समेट के और अच्छे से नहीं रखेंगे तब तक हमें सुकून भी नहीं मिलेगा, चाहे हमें कितनी थकान हो, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब तक हमारा घर साफ सुंदर ना दिखाई देगा ना, तो मेरे दिल को चैन भी नहीं पड़ता। चाहे भाई चलिए भाई, वहाँ की डस्टिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद अपनी जो बची हुई झाड़ थी उसे भी कंप्लीट कर देते हैं। और भाई अब तो इतना कूड़ा वगैरह इतना नहीं हो पाता, क्योंकि भाई मौसम भी ठीक है, अब तो धूल उड़ती नहीं है, क्योंकि बारिश आ जाती है हर दूसरे तीसरे दिन, तो धूल उड़ने का तो कोई इतना काम ही नहीं है। लेकिन भाई जो पैरों में लग के आती मिट्टी वो तो भाई आएगी। और इतना कुछ नहीं था, बस जो हमने सुबह ब्रेड खाए थे वो पड़े थे, और बच्चों ने एक बिस्किट का पैकेट खोला था, बस उसका रैपर था, और अदरवाइज इतना कोई कूड़ा वगैरह नहीं था। फिर आंगन में आने के बाद पूरे झाड़ू लगाने के बाद मैंने देखा तो वही मेरी मनी प्लांट के ना पत्ते इतने पीले हो गए थे काफी, तो भाई तो मैं उन्हें भी चुन चुन के निकाल रही थी, नहीं तो भाई उसकी हम देखना और पत्ते भी पीले हो जाएंगे। और जितने हमारे ये खराब पत्ते हटा देंगे ना, तो उतनी अच्छी से हमारी मनी प्लांट की ग्रो होगी। तो इसलिए मैंने सारे पत्ते अच्छे से निकाल दिए।
पत्तियां हो ही जाती हैं थोड़ी बहुत, कुछ धूप से कुछ गर्मी से, और वही कुछ बारिश वगैरह हो रही है ना, उससे भी हो जाती है, क्योंकि वही ज्यादा पानी पड़ जाता है तो इस वजह से। पर लेकिन मैंने कई दिन हो गए इनको अभी, रखा तो था मैंने इसमें बारिश में, लेकिन इसका पानी जा नहीं पाया, क्योंकि भैया इतनी घनी हो चुकी है ना, काफी घनी हो गई है, तो बिल्कुल बारिश है ना बस इसके पत्तों पत्तों को नहला देती है, अंदर मिट्टी तक नहीं पहुंच पाती। तो मैंने देखा तो वही, अब इसकी मिट्टी भी अंदर से काफी सूखी सूखी सी लग रही थी, और देखिए कितनी सारी पत्तियां इसमें निकली हैं, काफी थी भाई मरी हुई पत्तियां, तो मैंने सबको निकाल दिया और सारे आंगन में झाड़ू कर लिया कंप्लीट, और सारा कूड़ा डस्टबिन में फेंक दिया। तो अब अपनी मनी प्लांट को नहलाते हैं, क्योंकि भाई बारिश में तो नहाती है, चलो इसे आज नल के पानी से भी नहला देते हैं, और भाई गमले में पानी डाल देते, क्योंकि गमला की मिट्टी बिल्कुल सूख गई थी, बिल्कुल भी पानी नहीं था, तो अंदर ऊपर ऊपर से दिखाई नहीं देती ना अब इसके मौसम में। और साइड वाले पेड़ में भी पानी नहीं था, तो उसमें मैंने डाल दिया है। और भाई पानी डालने के बाद और मनी प्लांट नहाने के बाद ना इतनी अच्छी हो रही है, बारिश में नहलाती हूँ ना मैं इसको, तो इसके पत्ते इतने चमकदार और भाई इतने हरे हरे से हो रहे ना, काफी सुंदर लगते हैं, और बहुत ही। और भाई मनी प्लांट में पानी दिया ना तो सारा गीला गीला हो गया था, तो मैं चलो लगे हाथ बाहर के आंगन को भी अच्छे से साफ कर देते हैं, वाश बेसन को भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं। वैसे तो रोज ही करती हूँ मैं, इतना इतना हिस्सा तो भाई रोज साफ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वॉश बेसिन है, बाथरूम भी है, तो पानी वगैरह गिरता रहता है, तो इस वजह से गंदा हो जाता है। इतना पूरे आंगन को तो नहीं धोती, लेकिन इतने एरिया को तो मैं रोज ही बिल्कुल डेली धुलता है भाई। तो भाई यही था मेरा आज का प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और भाई पसंद आया हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आपका दिल ज्यादा खुश हो जाए तो भाई इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो भाई उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद ही आया होगा। तो भाई चलिए मिलते हैं एक नई और प्यारी से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।